कैसे हो दोस्तों। चमकते कैमरे, रेड कारपेट पर चलती हस्तियां और बड़े बड़े पोस्टर जिन पर चमकती हुई नामें। लेकिन इस रोशनी के पीछे एक अंधेरा है जो आम दर्शकों की नजरों से छिपा रहता है। बॉलीवुड, जिसे हम एंटरटेनमेंट की फैक्ट्री कहते हैं, दरअसल एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जो सब कुछ पहले से तय है। हाँ दोस्तों, यहां तक कि आपके इमोशन को भी पहले से तय किया गया है। आज हम परत दर परत खोलेंगे उस रहस्य को जो बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे छिपा है। जानेंगे कि इस इंडस्ट्री को असल में चलाता कौन है, इसके पीछे कौन सी ताकत लगी हुई है। पब्लिसिटी, यहां तक कि करियर और मौत को भी कौन तय करता है। बॉलीवुड की शुरुआत सिर्फ फिल्मों से हुई थी, एक कला, एक कहानी, लेकिन समय के साथ साथ एक इंडस्ट्री बन गई और फिर इंडस्ट्री एक सिस्टम में तब्दील हो गया। एक ऐसा सिस्टम जहां सब कुछ स्क्रिप्टेड है। किसे रोल मिलेगा, कौन सुपरस्टार बनेगा और किसका करियर गिराया जाएगा, किसके करियर को उठाया जाएगा, सब कुछ मीडिया, अवार्ड शोज, पीआर, सब एक सुनियोजित नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है। आज ये सिर्फ फिल्में नहीं बनाते, बल्कि ये एक सोच बनाते हैं और उसी सोच से जनता को नियंत्रित करते हैं। बॉलीवुड में टैलेंट से ज्यादा जरूरी है कनेक्शन, जो अंदर से आता है। यानी स्टार किड ये आसानी से आगे की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन जो बाहर से आता है वो या तो लड़ता है या फिर हार जाता है और अपने मौत को भी स्वीकार कर लेता है कभी कभी। कास्टिंग काउच की कहानियां तो आपने सुनी ही होगी। रोल के बदले रिश्तों की मांग, समझौतों की मजबूरी, करियर की कीमत पर किया गया समर्पण, यह सब उस ग्लैमर की परछाई है जिसे हम बड़े पर्दे पर देखकर तालियां बजाते हैं। 1990 के दशक में अंडरवर्ल्ड ने मुंबई में अपने पैर जमाने शुरू किए। पैसा लगाया इन फिल्मों में, स्क्रिप्ट में दखल दिया और कलाकारों को जबरदस्ती काम करवाया गया। दाऊद इब्राहिम जैसे नाम सीधे या परोक्ष रूप से इस सिस्टम का हिस्सा बन गए। कई बड़े सितारे के नाम माफिया से जुड़े मामले में सामने आए। हालांकि किसी पर आरोप साबित नहीं हुआ, लेकिन बॉलीवुड के पीछे एक डर का माहौल बन गया। जी हां, जहां ना कहना एक खतरा बन सकता था। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ फिल्में एक खास विचारधारा की ही होती है, उसमें किसी खास विचारधारा को ही दिखाया जाता है। कुछ फिल्में राष्ट्रवाद की बात करती है और कुछ अलगाववाद की भावना को बढ़ावा देता है। दरअसल बॉलीवुड अब सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है, वो एक सॉफ्ट पावर बन चुका है, एक ऐसा टूल जिससे लोगों की सोच बदली जा सकती है, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है और पब्लिक ओपिनियन को मनचाही दिशा में मोड़ा जा सकता है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। एक ऐसा एक्टर जिसने बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के ऊंचाइयों को छुआ, वो अचानक डिप्रेशन का शिकार कैसे हो गया। नेपोटिज्म की बहस, मीडिया का ट्रायल और सोशल मीडिया का गुस्सा, सब कुछ एक साथ फूटा। लोग पूछने लगे, क्या सुशांत को मारा गया या वो इस सिस्टम के दबाव में टूट गया। हालांकि हम इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक बात भी तय है, जो हार गया वो समझिए मर गया। हमें अपने सिस्टम से हारना नहीं है, हमें लड़ना है। अपनी जिंदगी से, अपने काम से लड़ना है हमें। दोस्तों, कभी भी यह कदम मत उठाइए कि आपको सुसाइड करना पड़ जाए। अब ये सवाल उठता है कि पूरे सिस्टम को चलाता कौन है। कोई शख्स, कोई गुप्त संगठन, या फिर एक नेटवर्क जिसमें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मीडिया हाउस और डिजिटल पीआर शामिल है। आप जो कुछ भी देखते हैं, ट्रेलर से लेकर वायरल मीम तक, वो सब स्क्रिप्टेड होता है। आपकी भावनाओं को भी डिजाइन किया गया है ताकि फिल्म हिट हो, ब्रांड्स बिकें और स्टार की वैल्यू बढ़े। ये तो आप सब ने ही देखा होगा, जब शाहरुख खान की फिल्में आती है तो फैन क्लब कई शोज को बुक कर लेते हैं। किसी फैन क्लब को पागल कुत्ते ने काट रखा है क्या? वो किसी पूरे के पूरे शोज को बुक कर लेंगे, अपने बाप के घर से वो पैसा लगाते हैं। ये सारे के सारे चीज स्क्रिप्टेड होते हैं। हर सिस्टम का अंत होता है जब जनता जाग जाती है। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया ने जनता को ताकत दी है। छोटे बजट की फिल्में हिट हो रही हैं
क्योंकि जनता को कंटेंट चाहिए, कनेक्शन नहीं। OTT प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाने वाले एक्टर्स और जनता की जागरूकता बढ़ी है। ये सब मिलकर बॉलीवुड के सिस्टम को हिला रहे हैं। अब सवाल एक तरफा नहीं है, अब कैमरा जनता के हाथ में है। बॉलीवुड का असली चेहरा सामने आ रहा है। अब बदलाव आपके एक क्लिक से शुरू हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, कमेंट करें नीचे और बताएं कि आप क्या चाहते हैं इस बॉलीवुड के बारे में, आप क्या सोच रखते हैं इसके बारे में।